हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम देख रहे थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो आज का न्यूमेरिकल नंबर 21। ए मेटल शीट इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 11.2 नैनोकूलम। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज द मेटल शीट? ओके, तो सबसे पहले मेटल शीट हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 11.2 नैनोकूलम। इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन यान इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो चार्ज है -11.2 नैनोकूलम। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19। 11.2 अपॉन 1.6 तो 7 × 10⁻10। सो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना है उसके ऊपर? 7 × 10⁻10। ठीक है, अब देखो यार, सिंस 1 फोटॉन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सिंस 1 फोटॉन ejects 1 electron, hence to completely discharge the metal sheet, seven × 10⁻10 photons is required. ठीक है, to completely discharge the metal sheet nearly 7 × 10⁻10 photons is required. तो आगे ध्यान में, तो सबसे पहले चार्ज कितना दिया है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 11.2 नैनोकूलम, मतलब इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन कंडीशन से नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने हैं? 7 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या है? 1-to-1 इंटरेक्शन है। 1 फोटॉन ट्रांसफर देयर इंटायर एनर्जी टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फोटॉन कितने लगेंगे? 7 × 10⁻10 फोटॉन। अब बाद में पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड बाय मेटल टू डिस्चार्ज। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेंगे? इक्वल टू वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इक्वल टू h/0। ठीक है, h की वैल्यू कितना है? 6.63 × 10⁻34 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है 4.5 × 10⁻14। तो ये आएगा वर्क फंक्शन इन जूल। अगर इलेक्ट्रॉन होल्ड में पूछा है तो 6.63 × 10⁻34 इंटू 4.5 × 10⁻14 अपॉन 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होल्ड। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है नियरली 1.856 इलेक्ट्रॉन होल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर 2 है नेक्स्ट, नंबर 22 सॉरी। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 3 × 10⁻³ watt. Estimate the number of photons emitted per second on an average. अब देखो यहाँ, पावर इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, E इक्वल टू Nhν अपॉन T, and therefore number of photon emitted per unit time equal to P upon hν। ठीक है, तो यहाँ पे पावर दिया है 3 × 10⁻³ h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14। So 10⁻³ 5 into 2.2 11
e to 10 is to the power -20 -34 प्लस 14 -20 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा +20 सो 1/11 into 10 is to the power +17 और 10/11 into 10 is to the power 16 और 0.909 into 10 is to the power 16 और 9.09 into 10 is to the power 15 photons per second. So number of photon emitted per second nearly 9.09 into 10 is to the power 15. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि पावर P इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, एनर्जी E इक्वल टू NH न्यू अपॉन T. नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन गेट्स डबल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट incident on the surface change from λ1 to λ2. Derive an expression for the threshold wavelength and work function. ठीक है, अब देखो यहाँ we know that kinetic energy equal to energy of photon minus work function. ओके, तो जब वेवलेंथ है λ1 उसकी काइनेटिक एनर्जी है सपोज E1 के E1 इक्वल टू HC बाय λ1 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू HC बाय λ0. व्हेन वेवलेंथ चेंज टू λ2 द काइनेटिक एनर्जी गेट डबल. टू टाइम्स इनिशियल HC बाय λ2 माइनस वर्क फंक्शन HC बाय λ0. ठीक है, डिवाइड 2/1 तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी HC बाय λ2 माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, HC बाय λ0 HC बाय λ1 माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कैंसल तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स HC बाय λ1 माइनस वर्क फंक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू HC बाय λ2 माइनस वर्क फंक्शन. सो मल्टीप्लाइड बाय 2 HC बाय λ1 माइनस ट्वाइस वर्क फंक्शन इक्वल टू HC बाय λ2 माइनस वर्क फंक्शन. अब इस HC बाय λ2 को लेफ्ट में लाओ, ट्वाइस HC बाय λ1 माइनस HC बाय λ2 इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू वर्क फंक्शन. तो यहाँ पे HC कॉमन निकाल लिया 2/λ1 माइनस 1/λ2. HC कॉमन 2/λ1 माइनस 1/λ2. वर्क फंक्शन HC/λ0. ठीक है, तो यहाँ पे HC कैंसिल हो गया 2λ2 माइनस λ1 2λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 λ2 इक्वल टू 1/λ0. सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन 2λ2 माइनस λ1. तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. और नेक्स्ट पूछा है वर्क फंक्शन. सिंस वर्क फंक्शन इक्वल टू HC बाय λ0 सो वर्क फंक्शन इक्वल टू HC λ0 की वैल्यू कितना है λ1 λ2 अपॉन ट्वाइस λ2 माइनस λ1. ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 24.
फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय ए 25 वैट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे पावर ऑफ सोर्स दिया है 25 वैट, वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉन यूनिट। What is the photoelectric current assuming 3% efficiency for photoelectric effect? तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। तो सिंस पावर इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, E इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन टी और एन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। Therefore the number of photon emitted per unit time equal to P lambda upon HC. Number of photon emitted per unit time equal to P lambda upon HC. So power है 25 watt, lambda है 6.6 into 10 is to power minus 7 upon H, 6.6 into 10 is to power minus 34. Speed of light 3 into 10 is to power 8. ये 6.6 कैंसल, सो 25 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 26 और 8.33 इंटू 10 इज टू पावर प्लस 19 फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ओके, अब पूछा है कि इफ 3% इफिशियंसी है, मतलब ओनली 3% इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू 3% ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। Photoelectric current equal to number of electron emitted per second into charge on each electron. तो 3% of total number of photon emitted per second, तो number of photon emitted per second कितना है 25/3 into 10 is to the power plus 19 photons emitted per second into charge on each 1.6 into 10 is to the power minus 19। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितना करंट मिलेगा आपको। तो करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑन ईच। तो 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इमिट हो गए, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, मतलब 25/3 इंटू 10 is to the power प्लस 19। तो यहाँ पे 3 कैंसल, प्लस 19 माइनस 19 कैंसल, 1.6 अपॉन 4 दैट इज 0.4 एम्पियर। सो करंट I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, I इक्वल टू NE अपॉन T। तो यहाँ पे इफिशियंसी है 3%, मतलब 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, करंट। सो वी गेट फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट है 25। ए ब्लू लैम्प मेनली इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉन। द लैम्प इज रेटेड एज 150 वैट and 8% of the energy is emitted as visible light. How many photons are emitted by lamp per second? Okay, अब देखो यहाँ 8% of the energy is emitted as visible light. So power emitted as visible light %8 ऑफ टोटल पावर। तो यहाँ पे 8% ऑफ टोटल पावर कितना है, 150 वैट।
So 12 watt of power is emitted as visible light. अब यहाँ पे आपको पूछा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड. सो P डैश इज इक्वल टू n hc by lambda upon t. Power P equal to energy supplied upon time E upon t. E equal to n h nu upon t. Frequency nu equal to c by lambda. So number of photon emitted per second as visible light equal to P dash lambda upon hc. So power P dash दिया है 12, lambda दिया है 4.5 e to 10⁻⁻7 4500 एंगस्ट्रॉन है, और hc 19.89 e to 10⁻26, तो उसको नियरली 20 into 10⁻26 लिखेंगे. सो 2.7 into 10⁻26 ऊपर जाने के बाद +26 -7 +90. So 2.7 into 10⁻19 photons emitted per second. Okay. नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज एफ नॉट. व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 times threshold frequency is incident on metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 f naught, that is 5 times threshold frequency, the maximum velocity of electron emitted is v2. Find the ratio v1 to v2. अब देखो यहाँ we know that maximum kinetic energy equal to h nu minus work function. ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f नॉट बोला है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 1/2 em v1 स्क्वायर. h इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 2 times EF नॉट, या इसको लिखेंगे 2 times EF नॉट माइनस F नॉट, क्योंकि अपन लिख सकते हैं इसको या H times न्यू माइनस न्यू नॉट. तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितना है ट्वाइस द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है F नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा H इंटू F नॉट, इक्वेशन नंबर 1. ओके. And when frequency of incident radiation is increased to 5 times threshold frequency, kinetic energy speed क्या हो जाएगी v2. So 1/2 em v2 square h times 5 times threshold frequency minus threshold frequency. So h times 4 times the threshold frequency. Divide 1/2. Divide 1/2. So 1/2 em v1 square upon 1/2 em v2 square equal to h f naught upon h into 4 times f naught 1/4. So 1/2 em cancel. So v1 square upon v2 square equal to 1/4. v1 square upon v2 square equal to 1/4, और v1 upon v2 equal to 1/2. v1 upon v2 equal to 1/2. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 27. If the frequency of incident light on a metal surface is double, will the kinetic energy of photoelectron be double? अब देखो यहाँ energy of photon is used in two way. Part of energy is used to remove the electron and remaining part of energy will appear as the kinetic energy.
तो देखो यार, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है न्यू, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी है सपोज ke1, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी ke2। ठीक है, अब यहां करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2/1। सो h टाइम्स 2 न्यू अपॉन h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। तो यहाँ h न्यू कैंसल, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स वर्क फंक्शन प्लस 2 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। Therefore, kinetic energy 2 equal to 2 times the initial kinetic energy plus twice work function, और ये लेफ्ट में जाने के बाद माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर देन डबल ना, क्योंकि टॉइस काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन है। दैट इज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी is more than double। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2 आर मेड टू फॉल इन टर्न ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस। द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द मोस्ट एनर्जेटिक photoelectron in 2 cases are V1 and V2 respectively। Obtain the formula for Planck's constant h and the threshold frequency। अब देखो यहाँ E into V1 equal to h ν1 minus work function, maximum kinetic energy equal to energy of photon minus work function, and work done to stop the electron E into V1 equal to maximum kinetic energy। तो मैंने डायरेक्टली लिखा E into V1 equal to h ν1 minus work function, E into V2 equal to h ν2 minus work function। मुझे निकालना है h, तो यहाँ पे therefore EV2 minus EV1, subtract equation 1 from 2, तो EV2 minus EV1 is equal to h ν2 minus work function minus h ν1 माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे E कांस्टेंट V2 माइनस V1, h ν2 माइनस वर्क फंक्शन माइनस h ν1 माइनस माइनस प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे प्लस माइनस वर्क फंक्शन कैंसल, तो h टाइम्स ν2 माइनस ν1 और यहाँ पे E टाइम्स V2 माइनस V1। सो प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू E V2 माइनस V1 अपॉन ν2 माइनस ν1। ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब पूछा है आपको फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 E into V1 is equal to h ν1 माइनस वर्क फंक्शन h ν0। तो यहाँ पे h कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर ν माइनस ν0 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E into V1
अपॉन एच, ठीक है। सो यहाँ पे E इंटू V1 अपॉन H1 या H की वैल्यू कितना है E इंटू V2 माइनस V1 अपॉन न्यू2 माइनस न्यू1, ठीक है। तो E कैंसिल निकल लिया, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी राइट में गया न्यू1 और इसको लेफ्ट में लेके आया माइनस V1 टाइम्स न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन V2 माइनस V1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यू1 V2 माइनस न्यू1 V1 माइनस V1 न्यू2 माइनस माइनस प्लस V1 न्यू1 अपॉन V2 माइनस V1। अब यहाँ पे प्लस V1 न्यू1 माइनस V1 न्यू1 कैंसल, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू1 V2 माइनस न्यू2 V1 अपॉन V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये हो गए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।